रहे थे हमारी उधर रोहिणी में, वहाँ घर घर जा रहे हैं सारे, फॉर्म भी दे रहे हैं वहाँ पर। यहाँ भी बैठना। अच्छा, रोहिणी में आपके यहाँ पर कितने मंजिला फ्लैट है? फ्लैट है या घर है सारे? नहीं, नीचे बुला रहे हैं सबको, ऊपर नहीं जा रहे वो। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख लीजिए, 7-6 मंजिल है। 6 मंजिल आपको अगर मैं कह दूं चढ़ जाए, ये जो कह रही हैं अभी यहाँ पे ये 6 मंजिल चढ़ लेंगी, 4 अगर बिल्डिंग चढ़ लें, 5वीं बिल्डिंग पे बेहोश हो जाएंगी। वो कह रहे हैं हम ऑनलाइन कर देंगे, ये फॉर्म देने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में क्या है, मैक्सिमम लोग गलती कर रहे हैं। अगर फॉर्म नहीं भर के देंगे, आप शिफ्टेड में जाएंगे तो वोट से नाम कटना लाजमी है, वो कटेगा। अदरवाइज आगे उनको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि नोटिस आएंगे, नाम कटेगा, फिर आसानी से नाम ऐड नहीं होगा। कहा कि 93% किसने कहा, कौन से डाटा से कह रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए। सब बराबर में बैठा है BLO, इनसे पूछिए 93% हो गए क्या आपके? नहीं बताइए। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नूरनगर में अर्शी डेयरी के सामने। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि हेल्प डेस्क लगी हुई है SIR के लिए। इस हेल्प डेस्क पर जो है कुछ गफ्फार मंजिल और कुछ नूरनगर और हाजी कॉलोनी का एरिया जो है वो यहाँ के BLO के पास है, जिसमें लगभग 1300-1350 वोटर हैं जिनका इन्हें SIR कराना है। तो 70% तक तो ये बांट चुके हैं, लेकिन रिटर्न अभी नहीं आए हैं। लेकिन ओखला का, पूरे जामिया नगर का, पूरे ओखला का कोई भी वोटर अगर कुछ पता करना चाहता है, सबसे बड़ी मेन वीडियो इस वजह से बना रहे हैं कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि उनका BLO कौन है। लेकिन आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आने के बाद इनके पास पूरी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है, जिसमें ये 1 मिनट में आपको बता देंगे कि आपका ओखला में किस जगह कौन सा BLO है। एपिक नंबर लेके और एपिक नंबर लेके आना, सारी डिटेल ये बता देंगे आपको, और आपकी फॉर्म भरने में मदद भी कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर इनके ब्लॉक के नहीं हो, इनके एरिया के नहीं हो तो नहीं भरेंगे, पूरा भरने में फॉर्म की भी मदद करेंगे। ये है, बहुत से लोग ऑनलाइन की तरफ भाग रहे हैं SIR का फॉर्म भरने, जो बहुत गलत कर रहे हैं। BLO ने खुद कहा है SIR का फॉर्म अगर आप ऑनलाइन भरते हैं तो अपने रिस्क पे भरें, अगर एक भी गलती हो गई तो फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म आप भरेंगे तो शायद BLO उसको उस टाइम यहाँ पर ठीक कर दे, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म कोई ठीक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आइए, अगर आपको पूरे ओखला में कहीं भी आप रहते हैं, यहाँ आकर आपको पूरी मदद मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ऑलमोस्ट 70% हो चुका है जी। हमारा पार्ट 113 है। मेरा नाम शमशाद खान, BLO पार्ट 113। मेरे पास 3 एरिया के लोग जो हैं एज ए इलेक्टर हैं, जिसमें मेन पार्ट है गफ्फार मंजिल का, जिसे मैं दिन में वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके कुछ जगह कैंप करके कवर करता हूँ। नूरनगर के एरिया में मैं रात के 8 बजे आता हूँ, जहाँ मुझे फैजी भाई का फुल सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ मैं बैठ जाता हूँ। फुली लाइट है यहाँ पे, लोग आते जाते रहते हैं, तो यहाँ पे बैठकर नूरनगर का एरिया कवर करता हूँ। कुछ एरिया मेरे पास जौहरी फार्म का भी है, जो एक्सटेंशन पार्ट 2 आता है नूरनगर का। तो इसलिए मैं यहाँ पे नाइट में रात से 11 बजे बैठ कर यहाँ पे कैंप करता हूँ कि मैक्सिमम लोग फॉर्म ले जाएँ, कुछ कन्फ्यूजन है वो क्लियर करें, फॉर्म को अच्छे से भरें और गलती कम करें। अगर छोटी मोटी गलती हो भी जाती, जैसे आपने कहा कि करेक्शन की वजह से डरते हैं, तो कोशिश ये रहे कि करेक्शन ना करें। अगर हो गई तो आके BLO से मिलें, वो उनकी पूरी समस्या को समाधान निकालेगा। कुछ नहीं है, मैन है कन्फ्यूजन। उसमें बिल्कुल फॉर्म में एकदम क्लियर मेंशन है, 2 कॉलम दिए हैं, लेफ़्ट और राइट। हम जब भी फॉर्म देते हैं हम क्लियर उनको बताते भी हैं कि आप लेफ़्ट वाला तब भरेंगे, आपका खुद का नाम 2002 या 2003 की लिस्ट में होना चाहिए, और राइट कॉलम तब भरेंगे उनका अपना नाम ना हो, अपने पेरेंट्स की डिटेल के साथ उस फॉर्म को फिल करते हैं। उसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन है, अपने नाम के साथ अपने रिलेटिव का नाम, अपना रिलेशनशिप, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और AC नेम। उसके बाद नीचे 3 कॉलम दिए हैं, AC नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, एकदम क्लियर है। नीचे आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और बाकी पर्सनल डिटेल है। तो सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ जो कन्फ्यूजन है, जो कॉलम में सीरियल नंबर, पार्ट नंबर का जो आ रहा है, वहाँ कन्फ्यूजन है। एपिक नंबर के एक ऑप्शन है जो प्रीवियस SIR का डालना है, वहाँ पे कन्फ्यूजन है। वो लोग या तो समझना नहीं चाह रहे, या बिल्कुल भी अपने जहन में इस चीज़ को नहीं लाना चाह रहे हैं कि हमें बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ 2002 का ही डेटा फिल करना है। हम जितनी भी हो सक रही है हमसे, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। हम उनसे पहले कहते हैं एक एक्स्ट्रा कॉपी करा के रखें। ना समझ में आए आप बार बार पूछें हमसे, फिर भी ना समझ में आए उस कॉलम को ब्लैंक छोड़ दें। हमारे पार्ट में 1383 वोटर हैं जी। आपने कर दिया होगा?
अब 70% ऑलमोस्ट हो चुका है, जिसमें अभी जो आपने बांटे हैं ये बटे हैं। रिटर्न अप्रॉक्स मान लीजिए 20% अभी रिटर्न आए हैं जी। तो लोग थोड़ा सा ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ऑनलाइन कर देंगे, ये फॉर्म देने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में क्या है, मैक्सिमम लोग गलती कर रहे हैं। गलती कैसे कर रहे हैं कि कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि ऑनलाइन में जो डेटा वो निकाल रहे हैं वो सही निकल भी रहा है या नहीं। दूसरी चीज़, उसमें एक फ़ोटो लगाना मैंडेटरी है। कई लोग फ़ोटो नहीं लगा पा रहे हैं, कई लोग फ़ोटो सही से नहीं लगा रहे। जो हमारे पास अपना रिकॉर्ड आया, कई लोगों को उसमें फ़ोटो नहीं है। और उसमें जो दूसरी गलती कर रहे हैं, जो डिटेल है, डिटेल जब वो उसमें डालते हैं ऑनलाइन में, उसमें कम से कम कई एंट्री दिखाता है, 2-4 एंट्री दिखाता है। अगर एक भी उनसे गलत एंट्री सेलेक्ट हो गई तो वो हमसे फिर मैच नहीं होता और वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अच्छा, आपकी नज़र में क्या बेहतर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मेरी नज़र में सबसे बेहतर जो आसान तरीका है वो है ऑफलाइन। बीएलओ आपके घर बैठे हुए हैं, आप उनसे 10 बार पूछ सकते हैं। अपनी गलती, अपनी जो समझ नहीं आ रहा उसको ठीक करा के उनके थ्रू फॉर्म आपको फिल करवाना चाहिए। जो डेटा है उनका ऑनलाइन में गलती होने के उनके चांसेस, जिसमें उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बीएलओ उसमें सिर्फ एक नज़र मारेगा, वेरीफाई कर देगा और आगे बढ़ा देगा। वो यहाँ कैंप लगाया हुआ है, एक हेल्प डेस्क आप देख सकते हैं बनाई हुई है इन्होंने, जहाँ हमें भी इन्होंने बिठाया हुआ है। तो यहाँ आए, अपने फॉर्म लें। अगर नहीं मालूम चल रहा है तो BLA1 बैठे हुए हैं, इनसे उस BLO कंसर्न BLO का नंबर लें, उनसे कांटेक्ट करें और उनसे अपना फॉर्म कलेक्ट करें, उसको भर के फॉर्म को सबमिट करें। ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अदरवाइज़ आगे उनको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि नोटिस आएंगे, नाम कटेगा, फिर आसानी से नाम ऐड नहीं होगा। अगर फॉर्म नहीं भर के देंगे, आप शिफ्टेड में जाएंगे तो वोट से नाम कटना लाजमी है, वो कटेगा। लग रहा है क्या जिस हिसाब से यहाँ पे रिस्पांस होना चाहिए था उस हिसाब से बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं आ रहा। जिस हिसाब से 1 महीने का टाइम दिया था इलेक्शन कमीशन ने, मेरा ये मानना है कि उसकी डेट अगर इन्होंने बढ़ा दी तो इट मीन्स कि उसको डिलाई और जनता जो है वो और ठंडे बस्ते में चली गई। अभी जब 1 महीने का टाइम था तब तो लोग जाग नहीं रहे, निकल के नहीं आ रहे, उसमें BLO से फॉर्म नहीं ले रहे, घर में पड़े हुए हैं। तो वो अब 1 अगस्त का टाइम दे दिया गया, तो इट मीन्स कि आप सोच लीजिए कि वो अपने आराम से पढ़ें। मेरा ये मानना है कि इसको धीरे धीरे करके बढ़ाया जाता, एक स्लॉट करके, एक 15 दिन की गैप, 15 दिन का फिर एक्सटेंशन, कि भाई अब जो रह गए तो कर लें, अब जो रह गए तो कर लें, तो वो उसमें शायद बेहतर रिस्पांस आ जाता। क्योंकि ये जो सिलसिला है, हम देख पा रहे हैं कि अभी एक BLO के पास 500 एवरेज बैलेंस पड़ा हुआ है, फॉर्म 500 से ऊपर ही होगा, समझे। तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत से जो लोग अपने एड्रेसेस पे मिले नहीं, उनके BLOs ने फॉर्म काटे हैं, वोट वो इसलिए काटे हैं कि वो अपने एड्रेस पे मौजूद नहीं थे। कहा तो ये जा रहा है, अक्सर ये बातें हो रही हैं कई जगह के BLO घर ही नहीं जा रहे हैं। क्या जा रहे नहीं जा रहे हैं BLO? आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक लॉजिकल बात बताइए मुझे। BLO घर घर नहीं जा रहा है, ठीक है, आपने कह दिया, लेकिन वो अगर घर घर जाने लगेगा तो कितना टाइम चाहिए उसको? अभी 1 महीने का टाइम दिया गया था आपको तो 76 लगा के भीड़ एकदम यहाँ भरी होनी चाहिए थी, 1000 आदमी खड़ा होना चाहिए था। जिस हिसाब से एक पॉपुलेशन एक बूथ पे 1200 दी है, ठीक है, लोग निकल ही नहीं रहे, सरगरीब गुलाम थोड़ी समझ रखा है कि वो BLO, यार वो भी बीवी बच्चे वाला है, घर है उसका, 1300 है। पूछिए इस आदमी से, एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख लीजिए, 7-6 मंजिल है। 6 मंजिल आपको अगर मैं कह दूं चढ़ जाए, ये जो कह रही हैं अभी यहाँ पे, ये 6 मंजिल चढ़ लेंगी। 4 अगर बिल्डिंग चढ़ लें, 5वीं बिल्डिंग पे बेहोश हो जाएंगी, ये उठाना पड़ेगा इन्हें, और 3 दिन फिर नहीं आएंगी अगर ये BLO हों। प्रैक्टिकल जो बात है, आपने कह तो दिया इस आदमी को। मैं क्या कह रहा हूँ, जो बात मैं कह रहा हूँ वो गलत है तो बताइए। गलत तो नहीं है, मतलब ये है कि थोड़ा सा जो लेडीज को नहीं मतलब है तो उन्हें घरों में भी BLO को भेजना चाहिए, अलग से वो करना चाहिए। उसके लिए कॉल बुक करना है, जा भी रहे हैं लोग, जा भी रहे हैं, ये बैठे भी हैं, इसलिए अगर अपनी भी तो जिम्मेदारी है ना कुछ। हाँ, यही है कि बस थोड़ा सा स्टाफ बढ़ा दे,
और ये कि अपने जाएं सब लोग अपने घरों में से भी ये करें, क्योंकि ये तो काम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये कह रही थी जैसे बेचारे जो अनजान लोग हैं, जो नहीं पढ़े लिखे, उन लोगों को नहीं मालूम है इस चीज़ का। हाँ वही ना फिर। हाँ वही आप बैठे हमारे उधर रोहिणी में, वहाँ घर घर जा रहे हैं, सारे फॉर्म भी दे रहे हैं वहाँ पर। यहाँ भी बैठना। अच्छा, रोहिणी में आपके यहाँ पर कितने मंजिला फ्लैट है या घर है सारे? नहीं नीचे बुला रहे हैं सबको, ऊपर नहीं जा रहे वो किसी के भी। नीचे घर पे सबको वो कर रहे हैं, नीचे ही सब लोग आ रहे हैं। नहीं नीचे ही सबको बुला रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आइए और फॉर्म लेके जाइए अपने, उन्हें बुलाया कि ऊपर से नीचे आइए। वो ऊपर नहीं चढ़ रहे हैं, वही नहीं नीचे ही। बात तो वही आ गई ना सर, वहाँ भी ऊपर नहीं चल रहा। बस अब वही चीज़ है ना, घूम फिर के कान इधर से पकड़िए चाहे उधर से बात कहाँ की 93% किसने कहा, कौन से डाटा से कह रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए। सब बराबर में बैठा है BLO, इनसे पूछिए 93% हो गए क्या आपके? नहीं बताइए, अभी नहीं। एक सैंपल लेना होता है, मार्केट में निकल के आप पूछिए, घूमिए, ज़मीन पे उतर के काम करिए, BLO की परेशानी जानिए, तब आपको समझ में आएगा ना भाई। आप अपने ऑफिस में बैठ के और भाषण दे रहे हैं, ज़मीन पे हम काम कर रहे हैं भाई। ये हेल्प डेस्क सेंटर खोला है हमने, एक यहाँ पे, एक ओखला विहार में खोलने जा रहे हैं, बटला हाउस में खोलने जा रहे हैं, हम हर जगह खोल रहे हैं इसको, इसीलिए कि BLO भी बैठे, आवाम भी आए। ये है काम पब्लिक के लिए, ठीक है। और इस काम को करने के लिए लोगों की मदद हमें, देखिए आप एक बात नहीं, विधायक ने भी अपने ऑफिस में जो है वो कैंप ये लगाया है, हेल्प डेस्क लगाया है। हमने तो देखिए अपने ऑफिस में लगाया, अब लोगों के लिए हम रोड पे उतर आए हैं, हम रोड पे करके करवा रहे हैं कि भैया करिए, हर जगह खोलेंगे हम इसको। भाई साहब ये जो है ये कितने घंटे काम कर रहे हैं? भाई आप इस आदमी से पूछिए ना, देखिए सुबह से स्कूल में होंगे, अपनी जॉब पे होंगे, उसके बाद घर आके अपना लग गए, एक हाजी कॉलोनी में बैठे थे, उसके बाद सुबह, ठीक है, और ये आके बैठ गए, उसके बाद अभी रात के 12 बजे तक ये यहाँ बैठ रहे हैं। अब इस पॉइंट आउट को बनाना भी तो ज़रूरी है। एक बात ये बताइए कि BLO का किसी को पता ही नहीं है वो बैठ कहाँ रहा है। हम कम से कम ये मैसेज इस सेंटर के थ्रू ये तो दे रहे हैं कि हाँ भाई BLO यहाँ बैठे गए रात में 12 बजे तक या 11 बजे तक, 8 बजे से 12 बजे तक मान लीजिए, तो वो हेल्प डेस्क सेंटर यही काम करेगा। अब इस काम में क्या है, हम लोगों के फॉर्म भी भर रहे हैं, ये मोहल्ले का ही भाई है हमारा छोटा, फॉर्म भर रहा है, लोगों को देखिए भर के दे रहा है, कर रहे हैं ना काम। इसी तरह हम हर जगह करेंगे इंशाल्लाह। 2-3 दिन में आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा। वीडियो देखकर लक्ष्मी नगर से लोग आपके पास आ गए, वो क्या चीज़ है? भाई साहब लक्ष्मी नगर क्या, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कीर्ति नगर, आज़ादपुर मंडी के पास से, वहाँ से लोग आए आज भी, उनको वीडियो के माध्यम से, आपकी वीडियो और लोगों के दीगर अफराद की वीडियो, उनमें नंबर जो मैंने छोड़ा, उन्होंने कांटेक्ट करा मुझसे, लोकेशन ली, एड्रेस लिया, वो यहाँ आए, उन्होंने फॉर्म भरवाया, सारी चीज़ें करी, और यहाँ से फिर उसके बाद अब उनके अपने इश्यूज़ हैं, कह रहे हैं कि हमारे को कोई गाइड नहीं करने वाला मिला। हमने आपकी वीडियो देखी, आप बेहतर लगे, इसलिए हम आ गए। ऑनलाइन भरा था भाई ने, छोटे भाई ने, वो पढ़ा लिखा, उसने फॉर्म भर दिया था, भाई के पास आके जमा करा दी, कोई परेशानी मुझे तो फिर कोई आई नहीं। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट थे, 2002 में भी नाम था और मिसेस का था, वहाँ से निकलवा के, मुझे तो फिलहाल कोई परेशानी आई नहीं यहाँ तक जमा करने में। अब आगे हाँ ऑनलाइन भर दिया, उसमें कोई परेशानी आई नहीं।